अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, लेकिन किसी न किसी जगह कुछ, मैं जब ये प्रोग्राम करता हूँ तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका फ़ोन आ गया मुझे, कहने लगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट से सुलह नहीं हो गई मामला आ गई। मैंने कहा जी अब हालात मुझे नहीं नज़र आ रहे, मुझे तो हालात, ये ताड़ी दोनों हाथों से बचती है और चीज़ें बहुत आगे की तरफ जा रही हैं। सोचना पड़ेगा, ये तमाम लोगों को सोचने की बात है। चलें, और शौहर को कत्ल करने वाले खातून के केस में क्या पेशरफ्त हुई। अली मीन गंडापुर की 12 केसों में ज़मानत हो गई और लीगी रहनुमा अज़हर क़य्यूम नारा का जो है नोटिफिकेशन वो कलअदम हो गया हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ की कामयाबी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया। और क्या ज़रा मुख्तलिफ केस क्यों है उनका। साबिक़ वज़ीर राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा की एक और दरख्वास्त दायर होगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के मामले में जो फ्राहम करने के लिए ना मुख्तलिफ साबिक़ा वज़ीर आलाओं का, वो बड़ी मज़ेदार बात है। उसमें रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त है, जवाब भी तलब कर लिया। कौन सा फ़ोरम ख़त्म करना चाहती है टैक्स के हवाले से हुकूमत, और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ शोएब शान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्या है। साइफ़र के केस में जीत गए हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी रात के प्रोग्राम में, सियासी गपशप में, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हैं, पहले उसी पे बात करते हैं। चले मैं आपके सामने पहले मैं वही लेकर आता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्तफ़ार किया, क्या आज़म खान ने कॉपी आपको दी, इस पर पूछा गया इमरान खान साहब के वकील से कि आपकी पोजीशन क्या। और सलमान साहब ने कहा मेरी पोजीशन ये है कि साइफ़र कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई। यही बात आज़म खान ने की है। और उन्होंने कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि 51C और 1D में एक चार्ज लगना है। उस पर वकील ने जवाब दिया कि दोनों चार्ज एक दूसरे के मुतज़ाद है। साइफ़र आज़म खान की कस्टडी में था, आज़म खान ने साइफ़र वसूल किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी की गई, साइफ़र की कापी वापस नहीं आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़म खान ने बयान में कहा कि उन्होंने कापी वज़ीर आज़म को दी थी जो वापस नहीं आई। अदालत ने सवाल किया क्या आज़म खान ने कापी आपको दी। और तो यही जो बात है ना, आज़म खान ने साइफ़र कापी केस में बानी इमरान खान, बानी PTI और सरकार के 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफ़र की कापी आज़म खान को दी। साइफ़र कापी वज़ीर आज़म के सुपुर्द हुई ही नहीं। साइफ़र कापी जिसके सुपुर्द हुई उसको आपने गवाह बना दिया तो आप भुगते। और बड़ी मज़ेदार बात है, जैसे मियाँ गुल हसन ने इस्तफ़ार किया कि किसी ने साइफ़र देखा है, क्या आपने साइफ़र के मतन को पब्लिक किया, कि साइफ़र की कापी हमने पब्लिक नहीं की है। जैसे मियाँ गुल हसन ने हैरानगी जारी करते हुए कहा कि ये चार्ज आज़म खान का क्यों नहीं लगा। और केस तो ख़ुद ख़राब कर दिया ना उन्होंने, इस बात को सामने रखते हुए। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि आज़म खान FIR में नामजद मुलज़म था और उसके बयान की हैसियत कोई नहीं। जब आज़म खान का 164 का बयान हुआ तो जिला का हक़ ही नहीं दिया गया और आज़म खान को बग़ैर प्रोसीजर के मुलज़म से गवाह बना दिया। मुलज़म का बतौर गवाह इस्तेमाल कब कैसे होता है इसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है। बहुत तेज़ी से मामला तो उन्होंने किए, इसलिए ये सारे मामला जो है ना वो ख़राब हुए। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त टैक्स का बड़ा फ़ैसला कर रही है और इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 जारी किया जाएगा और कानूनी चाराजोई के दर्जात कम करने के मकसद से कमीशन अपीलों का एक फ़ोरम ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अब बराह रास्त अपील जो है ना ट्राइब्यूनल जाएगी, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट। जो एक राइट था ना कमीशन अपील का, जो डिपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद था, इससे मैं समझता हूँ एक तो डिपार्टमेंट के ऊपर जो प्रेशर है, डिपार्टमेंट जिस तरह चीज़ों को लेकर चलता है, वो भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इससे चीज़ें बहुत आगे की तरफ जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट NA 47 के इलेक्शन दस्तावेज़ात फॉर्म 45 की मुसद्दक़ा कापियों की फराहमी शोएब शाहीन ने दरख्वास्त तौहीन अदालत दायर कर दी। और NA 47 के इलेक्शन में का फॉर्म 45 की मुसद्दक़ा कापियों की फराहमी के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़ार किया कि सर्टिफाइड कापियाँ उनका बुनियादी और कानूनी हक़ है, वो तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे। ये बताएं कितना मज़ीद वक्त लेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तो मुद्दत होती है कि यार सर्टिफिकेट कॉपी ना दे के हुकूमत दूली की गई है। 1 हफ़्ते की मोहलत तलब कर ली और अगर आपने कॉपियाँ नहीं देनी
तो इलेक्शन फार्म नहीं करती तो मैं आज ऑर्डर करूँगा। कानूनदान है, बार के साबिक सदर है, इतनी भागदौड़ पड़ना पड़ी तो आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये यकीन दहानी करा दी है। लेकिन 24 अप्रैल के लिए अच्छा लीगी रहनुमा अजहर क़य्यूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। बिलाल एजाज की रुकनीत बहाल हो गई है। NA 81 गुजरांवाला से नोटिफिकेशन जो है ना कलअदम करार दे दिया। सुन्नी कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज की रुकनीत बहाल हो गई है। जस्टिस शाहिद करीम, मैं इस केस के अंदर अदालत में मौजूद था और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, लेकिन जज साहब बहुत क्लियर थे कि जो रीकाउंटिंग की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है, ये सवाल बड़ा आम था। और बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों की कामयाब करा पाए और रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर 2500 वोट कम कर दिए। ये ज़रा बड़ी अहम बात है। कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है ना मुअत्तल करे, बड़ा ही अहम केस है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स और सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। ये जो है ना साबिक वज़ीर आला महमूद ख़ान की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस अशरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि साबिक सेशन जजेस, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेशन जज तो ज़्यादा सख्त फैसले करते हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा होता है। और जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस सईद अरशद अली ने दरख्वास्त की समाअत की और उन्होंने कहा साबिक वज़ीर आला हैं, सिक्योरिटी वापस ली गई, साबिक वज़ीर आला को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। साबिक वज़ीर के लिए पहले 2 सिक्योरिटी एहलकार थे, फिर 8 कर दिए गए। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि 8 सिक्योरिटी कलर ये कुछ ज़्यादा तो नहीं, इससे तो ख़जाने पर और बोझ पड़ेगा और कोई ख़तरा हो तो अलग बात है, वरना कफ़ायत शायरी को अपनाना चाहिए। ये बड़ा अहम है। इस दाखिल दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर अली मीन गंडापुर के 12 केसेस की ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है ना मंजूर कर ली है। 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत हुई और पूरी लीगल टीम अदालत में पेश हुए और ज़मानत जो है ना कबल गिरफ़्तारी जो है ना वो मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह आजकल आपको पता है बड़ा बोल्ड और बड़ी वजाहत के साथ हुकूमत का तो तिया पाँचा कर ही रहे हैं, हालात भी ऐसे ला रहे हैं और दराज मुकदमा की दरख्वास्त और दायर होगी है। ये मलीर कोर्ट में हुई है। PTI से लॉयर्स फोरम के नायब सदर खालिद महमूद एडवोकेट ने की है और SSP मलीर और SHO मलीर को फरीक बनाया गया है। और क्या आगे कई चैनल सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुना। बानी PTI को ख़त्म इमरान खान साहब को ख़त्म करने की धमकी दी है कि हदायत जारी की जाए कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची में ख़ातून को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, शौहर को जो कत्ल किया है उसके कॉन्टेक्ट से बात हो रही है। पुलिस ने मुलज़मा माहम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलज़म को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करके तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है कि मुलज़मा का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने की सदा की थी, अदालत ने मुस्तरद कर दी है। तफ्तीश अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़मा से असला बरामद हुआ है, इस मामले पर तफ्तीश करनी है और एतराफ़ जुर्म कर लिए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह भी बताया कि मकतूल ज़ियाउल्लाह और मुलज़म माहम की ये दूसरी शादी है। पड़ोसियों का कहना है कि ये दोनों ही आपस में झगड़ा रहते थे। आखिर बात जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन, नवाज शरीफ की कामयाबी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का में नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है। 130 से कामयाबी और नवाज शरीफ की कामयाबी इंतखाबी गुज़रदारी दायर की। इंतखाबी गुज़रदारी में यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है और कहा यही है कि कानून के मुनाफी नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ये अभी फ़िलहाल ये कह नहीं सकते, लेकिन ये मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उन्होंने बैठ कर ये फ़ैसला करना है कि इस इशू को कैसे देखना है। टाइम बड़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अब इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन ऐसे ही ज़ाया किए, जो कुछ किया सामने ही है। बड़ी उम्मीदें दिलाई फॉर्म 45 फॉर्म 47 में, लेकिन उन बिटवीन क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग के कई फैसले कर दिए। रीकाउंटिंग होके वोट कटे और पहले ही फॉर्म 45 47 में घपले थे और वो काटे गए, डबल मोहरें लगाए गए। यानी एक ही पैटर्न चला आ रहा है इस सारे मामले के अंदर जो रीकाउंटिंग में साथ अपना 2 तय अक्सरियत तो दिलवा दी है, लेकिन ये टूटी फूटी हुकूमत चलेगी कैसे। अब सारे मामले जो हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं पता कर सकूं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में
तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में या इलेक्शन कमीशन से बाकायदा एक ख़त लिख के ये पूछा जाएगा कि आप बताएं अब तक कितनी इलेक्शन पटिशन्स फाइल हो गई हैं, जिसमें फॉर्म 45, 47 और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो चैलेंज किया गया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स हैं, चारों हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलहदा है। उन सब में सूबाई असम्बलियों का और नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है, जो कि इस्लामाबाद में सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, वो तमाम सूबों में है और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत के हवाले से ट्राइब्यूनल बना है। बाकी चारों सूबों के अंदर सूबों के हवाले से भी और नेशनल असम्बली का सेटअप, उसकी तफसीलात भी हासिल की जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।